Bhagavad Gita, Chapter 8, Verse 17 and 18. Bhagavad Gita, Chapter 8, Verse 17. सहस्रयोग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदु, रात्रि योग सहस्रांता तेहोरात्र विदो जना। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यह समझाती हैं कि ब्रह्म ज्ञान के लोप और उसकी पुनः स्थापना का चक्र किस प्रकार चलता है। हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, एक ऐसा दिव्य और शाश्वत ज्ञान जिसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही छीन सकता है। वेदों का ये पवित्र ज्ञान अनगिनत पीढ़ियों से मानव चेतना में संरक्षित रहता है। ऐसे समय में अधिकांश लोग सच्चे ब्रह्म ज्ञान और झूठे ज्ञान में स्पष्ट अंतर कर सकते हैं। वे सत्य और असत्य में भेद कर पाते हैं। अंततः जब ये अंतिम ज्ञानी भी विलुप्त हो जाते हैं, तब एक आध्यात्मिक अंधकार का युग प्रारंभ होता है। ब्रह्मणो विदु, ब्रह्म ज्ञान के जानकार का यह भाव रात्रि कहलाता है, जो सच्चे ब्रह्म ज्ञान के लोप और उसकी जगह झूठे ज्ञान के स्थापित होने का प्रतीक है। यह एक निरंतर चलने वाला चक्र है, जिसमें कई हजार युग बीत जाने के बाद कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पुनर्तः योगस्थ बन पाता है। वही व्यक्ति देवी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान की पुनः स्थापना समाज में करता है। इसके बाद अगले कई हजार वर्षों में ये ज्ञान धीरे धीरे फिर से खोने लगता है। जब समाज में ये ब्रह्म ज्ञान विद्यमान होता है तो उसे दिन कहा जाता है, और जब इसका पूर्ण अभाव हो जाता है तो उसे रात्रि कहा जाता है। इस श्लोक को समझने के लिए वैदिक साहित्य में प्रयुक्त कुछ सामान्य शब्दों को जानना आवश्यक है। 1. ब्रह्म। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है परम सत्य। संस्कृत में इसे एकमेवाद्वितीयम कहा जाता है, अर्थात जो एकमात्र है और जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। यह उस तत्व को दर्शाता है जो अद्वितीय, अप्रतिम और संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वोपरि है। ब्रह्म के अपने गुण होते हैं जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय होते हैं, इसलिए इसे शाश्वत कहा गया है, यानी वह जो कभी नहीं बदलता। ब्रह्म शाश्वत है, अमर है और किसी प्रजनन से उत्पन्न नहीं होता। यह आदिकाल से विद्यमान है और इसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्म आत्मा हो सकता है या शुद्ध ज्ञान भी हो सकता है, जो सदा से है और सदा रहेगा, जो सभी के लिए समान है, जो कभी नहीं बदलता, जिसमें कोई दोष नहीं है और जिसकी मृत्यु नहीं होती, उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। वैदिक साहित्य में ब्रह्म शब्द का प्रयोग अक्सर ईश्वर के पर्यायवाची रूप में भी किया जाता है। ब्रह्मांड में अनेक देवी देवता हैं, लेकिन पृथ्वी पर केवल देवी पृथ्वी भूदेवी ही पूर्ण स्वायत्त शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। वे ही इस ग्रह पर एकमात्र मान्य दिव्य सत्ता हैं। धरती पर देवी ही सर्वोच्च भगवान है। ये भी एक ब्रह्म है, जिसका मतलब न बदलने वाला सच। सत्य को भी ब्रह्म कहा जाता है। परम सत्य केवल एक होता है, वह जो अद्वितीय, अपरिवर्तनीय और शाश्वत होता है। ऐसा सत्य ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म शब्द के कई अर्थ होते हैं और उसका अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। मूल रूप से जो पूर्ण और अचल है, वही ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म के कई समानार्थी शब्द हैं जो उसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए अक्षर का अर्थ है जो नाशवान नहीं है। अभंग का अर्थ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता या गलत सिद्ध नहीं कर सकता। ईश्वर का अर्थ है जो नश्वर नहीं है, यानी जो सदा रहने वाला और अपरिवर्तनीय है। 2. देवी पृथ्वी माता, भू देवी। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू वैदिक साहित्य में ब्रह्मा शब्द का उपयोग केवल पृथ्वी की सर्वोच्च सत्ता या परम ईश्वर के लिए किया गया है,
और वह है देवी पृथ्वी माता स्वयं। इसी कारण ब्रह्मा को हमेशा कमल के ऊपर बैठे हुए दिखाया जाता है। कमल नारीत्व का प्रतीक है और यह स्त्री प्रजनन तंत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। कमल की पत्तियां उस स्थान को दर्शाती हैं जहां बीजाणु ओव्यूल्स स्थित होते हैं। कमल देवी पृथ्वी माता का प्रतीक है और ब्रह्मा का प्रयोग केवल एक प्रतीक, चिन्ह या लोगो के रूप में किया गया है, ये दिखाने के लिए कि यही कमल जो देवी पृथ्वी माता हैं, वही परम ब्रह्म या ईश्वर हैं। पूजा केवल देवी की होनी चाहिए, किसी अन्य आकाशीय देवता की नहीं। 3. ब्राह्मण योगस्थ व्यक्ति। ब्राह्मणों वेदु। एक ब्राह्मण वह होता है जिसने अपनी आत्मा के मूल गुणों को उसी रूप में सुरक्षित रखा है, ब्रह्म के गुण। वह वही होता है जिसे ब्रह्म ज्ञान पता होता है, जो ब्रह्म द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करता है और जो ब्रह्म में स्थित रहता है। एक सच्चा ब्राह्मण इन सभी के अनुरूप जीवन जीता है। ब्रह्म की प्रकृति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म के गुण, ब्रह्म का मार्ग, ऐसे जीवन को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है जो ब्रह्म में वास करता है। जो स्वयं को जन्म के समय जैसा था वैसा ही रखता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्रह्म सत्य द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करता है, जो कि देवी का संविधान है, वह ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण वह होता है जो योग की अवस्था में स्थित होता है, यानी योगस्थ होता है। जिसका शरीर उससे बात करता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि केवल कुंडलिनी जागरण के बाद ही शरीर से द्विपक्षीय बातचीत संभव होती है। ये शरीर ही देवी है, अर्थात धरती माता। कुंडलिनी जागरण तभी होता है जब कोई व्यक्ति स्वयं को जन्म के समय जैसा था वैसा ही रखता है और योग की अवस्था को प्राप्त करता है। केवल योगस्थ बनने के बाद ही कोई व्यक्ति देवी से द्विपक्षीय संवाद कर सकता है, जो प्रत्येक व्यक्ति में शरीर के रूप में उपस्थित है। इससे पहले तक ईश्वर से संवाद केवल एक तरफा एक पक्षीय ही होता है। 4. अहरियत। ज्ञान वह सबसे बड़ा धन है जिसे कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। भौतिक वस्तुओं के विपरीत यह अहरियत होता है, अर्थात जिसे चुराया नहीं जा सकता। न कोई चोर इसे चुरा सकता है, न कोई राजा इसे छीन सकता है, और न ही यह ऐसा बोझ है जिसे उठाना कठिन हो। एक बार जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये जीवन भर व्यक्ति के साथ रहता है और जितना अधिक इसे बांटा जाए यह उतना ही बढ़ता है। इस शाश्वत सत्य को चाणक्य नीति के एक प्रसिद्ध श्लोक में बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यम। विद्या धन सर्वधनात् प्रधानम। अर्थ, ज्ञान न तो चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, न राजाओं द्वारा छीना जा सकता है, न भाइयों में बांटा जा सकता है, और न ही यह कोई बोझ बनता है। इसे जितना खर्च करो यह उतना ही बढ़ता है। सचमुच ज्ञान ही सबसे महान धन है। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि विद्या, सच्चा ज्ञान वास्तव में अहरियत है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जो सुरक्षित रहता है और हमेशा बढ़ता है। इसी कारण प्राचीन ज्ञान परंपरा में ज्ञान को सभी भौतिक संपत्तियों से श्रेष्ठ माना गया है और इसे सर्वश्रेष्ठ धन प्रधान धनम कहा गया है। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यह समझाती है कि ब्रह्म ज्ञान के लोप और उसकी पुनः स्थापना का चक्र किस प्रकार चलता है। योगस्थ व्यक्ति धरती पर रहने वाले लोगों और देवी के लिए एक विशेष और एकमात्र अवसर होता है।
देवी केवल योगस्थ व्यक्ति से ही संवाद कर सकती हैं, क्योंकि सभी लोगों में देवी से सीधे संपर्क करने की क्षमता नहीं होती। कई हजार युग बीत जाने पर देवी को कोई योगस्थ मिलता है। देवी ऐसे व्यक्ति की खोज करती हैं जो योगस्थ हो, अर्थात जो योग में पूर्ण रूप से स्थित हो, ताकि वह उसके माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रकट कर सके। ये ज्ञान बार बार प्रकट करना आवश्यक होता है, क्योंकि भाषा समय के साथ बदलती रहती है। जब शब्दों के अर्थ बदलने लगते हैं, तो जो बातें पहले स्पष्ट थी वे गलत समझी जाने लगती हैं। इससे भ्रम उत्पन्न होता है और धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान का समाज से लोप होने लगता है। हालांकि देवी समस्त ज्ञान की शाश्वत स्रोत है, फिर भी ऐसे समय में वह सीधे हस्तक्षेप नहीं कर पाती। वह ये पवित्र ज्ञान केवल उस व्यक्ति के साथ साझा कर सकती है जो अंतःकरण से शुद्ध और वास्तव में योगस्थ हो। जब ऐसा व्यक्ति प्रकट होता है, तो वह देवी से ब्रह्म ज्ञान सीधे प्राप्त करता है और इसे समाज में फैलाता है, जिससे खोया हुआ ज्ञान पुनः स्थापित हो जाता है। ये दिव्य चक्र हर कुछ हजार वर्षों में दोहराया जाता है। एक बार जब मूल ज्ञान पुनः स्थापित हो जाता है, तो वह हजारों वर्षों तक अपनी शुद्ध अवस्था में बना रहता है। इस अवधि में भाषा धीरे धीरे बदलती है और छोटे परिवर्तन ज्ञान की मूल भावना को प्रभावित नहीं करते। लेकिन कई पीढ़ियों के बाद शब्दों के मूल अर्थ स्थायी रूप से बदलने लगते हैं। इससे सत्य से एक बड़ा विचलन उत्पन्न होता है, जो अंततः पवित्र ज्ञान के पूर्ण लोप का कारण बनता है। इस अंतिम समाप्ति को प्रलय कहा जाता है, यानी सत्य ज्ञान का अंत। हजारों वर्षों से पृथ्वी पर ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, एक ऐसा दिव्य और शाश्वत ज्ञान जिसे कोई चुरा या छीन नहीं सकता। वेदों का ये पवित्र ज्ञान अनगिनत पीढ़ियों से मानव चेतना में संरक्षित रहा है। प्राचीन काल में अधिकांश लोग सच्चे ब्रह्म ज्ञान और झूठे ज्ञान में स्पष्ट अंतर कर सकते थे। वे सत्य और असत्य में भेद कर पाते थे। लेकिन समय के साथ भाषा बदली और कई महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ विकृत हो गए। इससे वैदिक ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, धीरे धीरे लुप्त होने लगा। हजारों वर्षों के पश्चात केवल कुछ ही ब्रह्मणोविदु अर्थात सच्चे ब्रह्म ज्ञान के जानकार समाज में बचे रहे। अंततः जब ये अंतिम ज्ञानी भी विलुप्त हो गए, तो एक आध्यात्मिक अंधकार का युग शुरू हो गया। ब्रह्मणोविदु का यह अभाव रात्रि कहलाता है, जो सच्चे ब्रह्म ज्ञान के लोप और उसकी जगह झूठे ज्ञान की स्थापना का प्रतीक है। इस प्रकार योगस्थ व्यक्ति सदैव देवी और मानवता के बीच एकमात्र संपर्क का माध्यम होता है, एक सिंगल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। देवी केवल योगस्थ व्यक्ति से ही संवाद कर सकती है, क्योंकि सभी में देवी से संवाद करने की क्षमता नहीं होती। कई हजार युग बीत जाने पर देवी को कोई योगस्थ मिलता है। देवी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यह समझाती है कि ब्रह्म ज्ञान के लोप और उसकी पुनः स्थापना का चक्र किस प्रकार चलता है। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांता तेहोरात्र विदो जना। हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, एक ऐसा दिव्य और शाश्वत ज्ञान जिसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही छीन सकता है। वेदों का ये पवित्र ज्ञान अनगिनत पीढ़ियों से मानव चेतना में संरक्षित रहता है। ऐसे समय में अधिकांश लोग सच्चे ब्रह्म ज्ञान और झूठे ज्ञान में स्पष्ट अंतर कर सकते हैं। वे सत्य और असत्य में भेद कर पाते हैं। अंततः जब ये अंतिम ज्ञानी भी विलुप्त हो जाते हैं, तब एक आध्यात्मिक अंधकार का युग प्रारंभ होता है।
ब्रह्मणो विदु, ब्रह्म ज्ञान के जानकार का यह भाव रात्रि कहलाता है, जो सच्चे ब्रह्म ज्ञान के लोप और उसकी जगह झूठे ज्ञान के स्थापित होने का प्रतीक है। यह एक निरंतर चलने वाला चक्र है, जिसमें कई हजार युग बीत जाने के बाद कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पुनर्तः योगस्थ बन पाता है। वही व्यक्ति देवी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान की पुनः स्थापना समाज में करता है। इसके बाद अगले कई हजार वर्षों में ये ज्ञान धीरे धीरे फिर से खोने लगता है। जब समाज में ये ब्रह्म ज्ञान विद्यमान होता है तो उसे दिन कहा जाता है, और जब इसका पूर्ण अभाव हो जाता है तो उसे रात्रि कहा जाता है। भगवद गीता चैप्टर 8 वर्स 18। अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः राग्मे रात्र्याग में प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तस्मृके। देवी भगवान श्री कृष्ण के अवतार के माध्यम से दिव्य ज्ञान के चक्र को समझाती हैं। सभी सच्चे ज्ञान का एकमात्र स्रोत होने के नाते देवी ब्रह्म ज्ञान को एक योगस्थ व्यक्ति से प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से प्रकट करती हैं। ये संवाद प्रातःकाल सुप्रभात के समय होता है। क्योंकि यह ज्ञान बोलकर दिया जाता है, इसे वेद कहा जाता है। जब योगस्थ व्यक्ति देवी से यह पवित्र ज्ञान प्राप्त करता है तो वह इसे पूरे संसार में फैलाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत होती है, एक ऐसा समय जब अधिकांश लोग इस शाश्वत दिव्य ज्ञान को जानने लगते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं। ये ज्ञान और प्रकाश से भरा युग मानवता का दिनकाल कहलाता है। इस काल में आत्मज्ञान प्राप्त योगस्थ व्यक्ति द्वारा साझा किए गए सत्य के प्रकाश से अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है, लेकिन ये प्रकाश पूर्ण युग सदा के लिए नहीं रहता। समय के साथ भाषा में बदलाव और कुछ अहंकारी लोगों के कारण जो इस ज्ञान को नकारते हैं और प्रश्न करते हैं, अज्ञानता धीरे धीरे समाज में वापस आने लगती है। वे इस ज्ञान को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अगली पीढ़ियों में पाखंड फैलाते हैं। जब ये स्वर्ण युग समाप्त होता है तब रात्रिकाल आरंभ होता है, एक ऐसा समय जो पाखंड, आध्यात्मिक अंधकार और मूल ब्रह्म ज्ञान की हानि से भरा होता है। अंततः ये ज्ञान समाज से पुनर्तः लुप्त हो जाता है और केवल देवी के पास ही शेष रह जाता है, जो इसका मूल और एकमात्र स्रोत है। देवी यह पतन असहाय होकर देखती हैं, क्योंकि वह केवल किसी सच्चे योगस्थ व्यक्ति से ही संवाद कर सकती हैं, जो अत्यंत दुर्लभ होता है और हजारों वर्षों में कभी पृथ्वी पर प्रकट होता है। इस अंधकार के समय में देवी किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करती है जो एक बार फिर एक नए युग का कारण बन सके, जिसके माध्यम से एक नए प्रकाशित मानव समाज का सूर्योदय हो सके। संस्कृत में इस पवित्र शुरुआत को सुप्रभातम और अंग्रेजी में डॉन प्रभात कहा जाता है। यह एक और दिव्य जागरण चक्र की शुरुआत है। देवी पृथ्वी पर सभी ज्ञान और अलौकिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। वह सर्वव्यापी है और उन्हें अव्यक्त कहा जाता है, अर्थात जिन्हें भौतिक गुणों से वर्णित नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत व्यक्ति को नाम, रंग, कद काठी और रूप जैसे बाहरी लक्षणों से पहचाना जा सकता है, इसलिए उन्हें व्यक्ति कहा जाता है जो प्रकट होते हैं। कोई भी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान, इस परम दिव्य ज्ञान के साथ जन्म नहीं लेता। यहाँ तक कि जिन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है, वे भी जन्म लेने के बाद इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। केवल इतना अंतर होता है कि वे ये ज्ञान सीधे स्रोत से, अर्थात देवी से ग्रहण करते हैं।
हर व्यक्ति को ये ज्ञान किसी न किसी से सीखना पड़ता है, या तो स्वयं योगस्थ बनकर सीधे देवी से, या फिर ऐसे गुरु से जिसने ये ज्ञान इन्हीं दो प्रामाणिक स्रोतों में से किसी एक से प्राप्त किया हो। या तो स्वयं साक्षात्कार द्वारा सीधे देवी से, या किसी योगस्थ व्यक्ति से जिसने ये साक्षात्कार प्राप्त किया हो। देवी से सीधे ज्ञान प्राप्त करना ब्रह्म ज्ञान को पाने का सबसे विश्वसनीय, प्रामाणिक और श्रेष्ठ तरीका माना जाता है। ये प्रकार विशेष रूप से अमूल्य होता है क्योंकि देवी केवल ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि उस ज्ञान को सही प्रकार से समझने और उपयोग करने की बुद्धि भी प्रदान करती है। देवी पहले ही बता चुकी है कि यह पवित्र ज्ञान एक चक्र से होकर गुजरता है। ये ज्ञान प्रकट होता है, फिर फैलाया जाता है, धीरे धीरे गलत समझा जाने लगता है और अंततः समाज से लुप्त हो जाता है। हजारों युगों में केवल एक बार कोई योगस्थ व्यक्ति इस ज्ञान को देवी से सीधे प्राप्त करता है और इसे संसार में फिर से स्थापित करता है। लेकिन समय के साथ भाषा में बदलाव और अयोग्य लोगों द्वारा इस ज्ञान को विकृत करके आगे बढ़ाने की वजह से ये धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। ये गिरावट रात्रि की ओर ले जाती है, एक ऐसा समय जिसमें पाखंड और आध्यात्मिक अंधकार फैल जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अनुपस्थित होता है। अंततः ये ज्ञान पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसे प्रलय कहा जाता है, यानी सच्चे ज्ञान का अंत। ये चक्र अनंत है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन हमेशा बना रहेगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन, भगवद गीता चैप्टर 8 वर्स 17। सहस्रयोग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदु। रात्रि युग सहस्रांता तेहोरात्र विदो जना। The goddess through Bhagwan Shri Krishna explains how the cycle of the loss and re-establishment of Brahma Jnana, divine knowledge, takes place. For thousands of years, there have been people on earth who possess Brahma Gyan, a divine and eternal knowledge that cannot be stolen or taken away. This sacred knowledge of the Vedas has been preserved in human consciousness for countless generations. During such times, most people are able to clearly differentiate between true Brahma Gyan and false knowledge. They can recognize the difference between truth and falsehood. Eventually, when even the last of these wise ones disappear, a time of spiritual darkness begins. This absence of Brahmano Vidu, knowers of Brahma Gyan, is called Ratri. It represents the disappearance of true Brahma Gyan and the rise of false knowledge in its place. This is a continuous cycle in which, after many thousands of yugas, one person becomes completely yogast, firmly established in yoga. That person receives Brahma Gyan directly from the goddess and re-establishes it in society. Then, over the next several thousand years, this knowledge gradually starts to fade again. When Brahma Gyan exists in society, that period is called day. And when it is completely absent, that is called Ratri, night. To understand this shlok, it is important to first know a few common terms used in Vedic literature. 1. Brahma. Brahma. The literal meaning of Brahma is the absolute. In Sanskrit, it is referred to as Ekam Advityam, the one without a second. It signifies that which is unique, incomparable, and beyond anything else in the cosmos. Brahma has its own inherent characteristics that are eternal and unchanging. Therefore, it is called Shashvat, that which is eternal and not subject to change. Brahma is eternal, immortal, and not born out of reproduction. It has existed since the beginning and has no end. It can refer to the soul, Atma, or to pure knowledge called as Brahma Gyan.
That which exists forever, remains the same for all, is free from all faults, and never undergoes death or transformation, that is known as Brahma. The word Brahma is also commonly used as a substitute for the word God in Vedic literature. There are many deities in the cosmos, but on planet Earth, the goddess Earth holds absolute sovereign power. She is the sole divine authority recognized on this planet. Truth is also referred to as Brahma. The absolute truth is one without a second, unchanging and eternal. Such truth is known as Brahma. The word Brahma has multiple meanings, and its interpretation depends on the context in which it is used. In essence, anything that is absolute and unchanging is called Brahma. Brahma has several synonymous terms that help describe its nature. For example, Akshar means that which is indestructible. Abhang refers to that which cannot be broken or proven false. Ishwar means the one who is not perishable, the eternal, unchanging divine being. Though, goddess planet Earth. One should always remember that in Hindu Vedic literature, the word Brahma is used only for the supreme authority or the supreme god of planet Earth, and that is the goddess, planet Earth herself. This is why Brahma is always shown seated on a lotus. The lotus is a symbol of femininity as well as the female reproductive system. The leaf of the lotus represents the place where ovules are held. The lotus symbolizes the goddess planet Earth, and Brahma is used only as a symbol, logo, or representation to indicate that this lotus, which is the goddess herself, is the supreme Brahma or God. Only she is to be worshipped, not any other celestial god. Theme: Brahman or yogist person is called as Brahmano Vidu in this shlok. A Brahman is the one who has preserved the original qualities of his soul, Brahma ke gun. He is the one who knows the knowledge of Brahma. Brahma Gyan follows the path of Brahma, Brahma ka marg, and dwells in Brahma. Brahma mein sthit rehta hai. A true Brahma lives in alignment with the nature of Brahma, Brahma ki prakriti. The knowledge of Brahma, Brahma Gyan. The qualities of Brahma, Brahma ke gun. The path of Brahma, Brahma ka marg. Living such a life is called Brahmacharya, Brahmacharya. The meaning of the word Brahman is the one who dwells in Brahma. The one who keeps himself as born is called Brahman. The one who follows the path shown by Brahma Satya, which is the constitution of the goddess, is known as Brahman. Brahman is a yogist person who is established in the state of yoga. The one whose body speaks with him is called Brahman, because only after Kundalini awakening can a person have a two-way conversation with the body, which is the goddess planet Earth. Kundalini awakening happens only when a person keeps himself as born and reaches the state of yoga. Only after becoming yogist can one have a bilateral conversation with the goddess, who is present in everyone in the form of the body. Until then, it is only a one-sided unilateral communication with God. Brahman or yogist person is called as Brahmano Vidu in this shlok. 4. Ahariyat knowledge is the greatest wealth one can possess. Unlike material possessions, it is ahariyat, which means it cannot be stolen. No thief can take it away, no ruler can confiscate it, and it is not a burden to carry. Once gained, it stays with the person forever and continues to grow the more it is shared. This eternal truth is beautifully expressed in a shlok from Chanakya Niti.
न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्या धन सर्वधनात् प्रधानम। मीनिंग, knowledge cannot be stolen by thieves, nor taken away by kings, nor divided among brothers, nor is it heavy to carry. It always grows when shared. Truly, knowledge is the greatest of all wealth. This verse highlights that Vidya, true knowledge, is a haryat, imperishable, secure, and ever-growing. That is why ancient wisdom places knowledge above all material riches, calling it the supreme form of wealth, pradhan dhanam. The goddess, through Bhagwan Shri Krishna, explains how the cycle of the loss and re-establishment of Brahma Janana, divine knowledge, takes place. The yogist individual serves as a unique point of connection, a single window of opportunity for both humanity and the goddess. While the goddess can communicate only with one who is yogist, not everyone possesses the capacity to engage with goddess directly. After many thousands of yugas have passed, the goddess finds someone who is yogastha. The goddess seeks a person who is yogast, one who is firmly established in yoga, to communicate and reveal divine knowledge. This revelation is necessary time and again because language constantly evolves. As meanings shift, words that were once clearly understood begin to be misinterpreted. This leads to confusion and eventually causes the gradual disappearance of Brahma Janana from society. Although the goddess is the eternal source of all knowledge, she becomes unable to intervene directly during such times. She can only share the sacred wisdom with a person who is pure in heart and truly yogastha. When such an individual emerges, he receives Brahma Janana directly from the goddess. He then shares this knowledge with society, restoring what had been lost. This divine cycle repeats every few thousand years. Once the original knowledge is restored, it remains intact for thousands of years. During this time, language continues to evolve gradually, and minor changes are absorbed without affecting the essence of the teachings. However, after many generations, the original meanings of words begin to fade permanently. This causes a significant departure from the original truth, eventually leading to the complete disappearance of sacred knowledge. This final dissolution is known as pralay, the end of true knowledge. For thousands of years, there have been people on earth who possessed Brahma Janana, a divine, eternal knowledge that cannot be stolen or taken away. The sacred wisdom of the Vedas has been preserved in human consciousness for countless generations. In those ancient times, most people were able to clearly distinguish between true Brahma Janana and its false versions. They could tell the difference between truth and illusion. However, as time passed and language changed, the meanings of many important words became distorted. This led to the gradual loss of Vedic knowledge, known as Brahma Janana. After many thousands of years, only a few Brahmanu Vida, the true knowers of Brahma Janana, remained in society. Eventually, when even these last few were gone, a period of spiritual darkness began. This absence of Brahmanu Vida is called Ratri, or darkness, representing the vanishing of true Brahma Janana and its replacement by false knowledge. The yogist person is always a single window of opportunity for both the people living on earth as well as for goddess herself, as goddess can only talk with the yogist person and not all people has capacity to talk with the goddess.
Thus the yogist individual serves as a unique point of connection, a single window of opportunity for both humanity and the goddess. While the goddess can communicate only with one who is yogist, not everyone possesses the capacity to engage with goddess directly. After many thousands of yugas have passed, the goddess finds someone who is yogastha. The goddess, through Bhagwan Shri Krishna, explains how the cycle of the loss and re-establishment of Brahma Jnana, divine knowledge, takes place. Sahasrayog Paryantam Haryada Brahmano Vidu, Ratri Yog Sahasranta Tehoratra Vido Jana. For thousands of years, there have been people on earth who possess Brahma Gyan, a divine and eternal knowledge that cannot be stolen or taken away. This sacred knowledge of the Vedas has been preserved in human consciousness for countless generations. During such times, most people are able to clearly differentiate between true Brahma Gyan and false knowledge. They can recognize the difference between truth and falsehood. Eventually, when even the last of these wise ones disappear, a time of spiritual darkness begins. This absence of Brahmano Vidu, knowers of Brahma Gyan, is called Ratri. It represents the disappearance of true Brahma Gyan and the rise of false knowledge in its place. This is a continuous cycle, in which, after many thousands of yugas, one person becomes completely yogast, firmly established in yoga. That person receives Brahma Gyan directly from the goddess and re-establishes it in society. Then, over the next several thousand years, this knowledge gradually starts to fade again. When Brahma Gyan exists in society, that period is called day. And when it is completely absent, that is called Ratri, night. Bhagavad Gita chapter 8 verse 18. Avyaktadvyaktaya sarva prabhavantyah ragme. Ratriyagme praliyante tatreva vyaktasngike. The goddess, through the avatar of Sri Krishna, explains the cycle of divine knowledge. As the sole source of all true knowledge, the goddess imparts Brahma Gyan by communicating directly with a yogastha individual at the time of dawn. As it is given by talking, it is called as Ved. After receiving this sacred knowledge from the goddess, the yogast individual shares it across the world. This marks the beginning of a new era on earth, a time when most people become aware of this eternal, divine knowledge and begin to live by it. This enlightened era is known as the day period of humanity. In this period, the darkness of ignorance is dispelled by the light of truth shared by a self-enlightened yogist. However, this period of light and wisdom does not last forever. Over time, ignorance slowly returns due to changes in language and the rise of ego-driven individuals who reject the truth. They question and deny the divine knowledge and instead spread distorted versions of it to future generations. This is called as Pakhand. As this golden age comes to an end, the night period begins, a time filled with Pakhand, spiritual darkness and loss of original Brahma Gyan. Eventually, the knowledge vanishes completely from society and remains only with the goddess, its original and sole source. She watches this decline helplessly, as she can only communicate with a true yogist, who is rare and appear on planet Earth once in many thousand years. During this darkness, the goddess searches for someone who can once again become the reason for a new beginning, someone through whom a new dawn of enlightened humanity can rise. In Sanskrit, the sacred new beginning is called Suprabhatam, and in English, it is called dawn, the start of another cycle of divine awakening. The goddess is the sole source of all knowledge and supernatural powers on planet Earth.
She is omnipresent and is called Avyakta, the unmanifest, because she cannot be described through physical characteristics. In contrast, individuals can be identified by external traits like name, color, height, and appearance. That is why they are referred to as Vyakti, the manifest. No one is born with Brahma Gyan, the supreme divine knowledge. Even those who are considered as incarnation or avatar of God, they also learn it after taking birth. Only difference is they conserve this knowledge directly from source, which is Goddess herself. Every individual must learn it from someone else, either directly from the goddess by becoming yogast, established in yoga, or from a guru who has received this knowledge through one of these two authentic sources. Either from goddess directly by becoming self-enlightened, or from yogast person who achieved self-enlightenment. Learning directly from the goddess is considered the most trustworthy, reliable, and authentic way to gain Brahma Gyan. This form of learning is especially valuable because the goddess not only imparts knowledge but also grants the wisdom to truly understand and apply it. The goddess has already explained how this sacred knowledge goes through a cycle. It is conceived, distributed, gradually misunderstood, and finally lost from society. Only once in many thousands of yugas does a yogast individual receive this knowledge directly from the goddess and re-establish it in the world. But over time, due to changes in language and the passing on of knowledge through unworthy individuals who distort its meaning, this knowledge gradually fades. This decline leads to Ratri, a period of Pakhand, spiritual darkness caused by the absence of Brahma Gyan. Eventually, the knowledge disappears completely, a state known as Pralaya, the end of true knowledge. This cycle is endless, as life on planet Earth is bound to remain forever.